सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं रुचिरा भाग द्वितीय कक्षा सप्तम के लिए संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के नवीन संस्करण अर्थात नवीन पुस्तक के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है के अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। सभी मेरे साथ साथ मेरे बाद इसका उच्चारण करेंगे जिससे आपका उच्चारण दोष होगा वो दूर हो सके। फुल्लोत्पलम, दोबारा फुल्लोत्पलम। अवलंबय, अवलंबय। पक्त्वा, पक्त्वा। कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः। आवाभ्याम, आवाभ्याम। भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि। उक्तवान, उक्तवान। ह्रदम, ह्रदम। सुहृदाम, सुहृदाम। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम। उड्डीयते, उड्डीयते। भ्रष्टः, भ्रष्टः। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था, आसीत् था। कम्बुग्रीवः, एक पद में इसका उत्तर होगा कम्बुग्रीवः। यदि पूर्ण वाक्य में हो तो कूर्मस्य कम्बुग्रीवः नाम आसीत्। कम्बुग्रीव कछुए का नाम था, कछुए का नाम कम्बुग्रीव था। सरसतीरे के अगच्छन्, सरसतीरे तालाब के किनारे पर के अगच्छन् कौन आए। सरसतीरे धीवराः, एक पद में उत्तर होगा इसका धीवराः अर्थात मछुआरे। और पूर्ण वाक्य में सरसतीरे धीवराः अगच्छन्, नदी के किनारे पर मछुआरे आए। अग्रिम प्रश्न, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता था, दूसरे मार्ग से जाने की इच्छा थी। कूर्मः आकाश मार्गेण, कछुआ आकाश मार्ग से दूसरी स्थान पर जाना चाहता था। लंबमानम, लटके हुए। कूर्मः कछुए। दृष्ट्वा, देखकर, लटके हुए कछुए को देखकर के अधावन, कौन भागे। जब कछुआ लटका हुआ था उस दंड पर, लकड़ी के डंडे पर, तो उसको देखकर कौन उसके पीछे भागे। पौरः, पौरः अर्थात ग्वाले, गोपालकः, ग्वाले। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः आधावन, लटके हुए कछुए को देखकर पौरः, जो पौर थे, ग्वाले थे, वो उसके पीछे भागे। तृतीय प्रश्न, तीसरा प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि कम, अधोलिखित वाक्यानि नीचे लिखे गए वाक्यों को कह कौन, कम प्रति किसके लिए, कथ्यति कह रहा है, इति लिखत यह लिखें। ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं ये वाक्य कौन किसे कह रहा है,
ये बताना है। यथा जिस प्रकार, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः जो उचित होगा वो करेंगे या वो करना चाहिए। कहा कथ्यति, कौन कह रहा है? हंसौ, दोनों हंस। कम प्रति कथ्यति, और किसे कह रहे हैं? कूर्मम प्रति, कछुए को। कछुए को कह रहे हैं हंस। अब ये देखें, क भाग, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से गंतुम इच्छामि, गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कछुआ, कूर्मः। किसको? हंसौ, दोनों हंसों को। अत्र कहा उपाया, इसका क्या उपाय है कि हम आपको आकाश मार्ग से ले जाएंगे? ये किसने कहा? हंसौ, हंसों ने। किसको कहा? कूर्मम प्रति, कछुए को। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। जब हंसों ने कछुए को कहा कि यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम गिरकर मर जाओगे, तब कछुए ने कहा अहम उत्तरम न दास्यामि। तो किसने कहा ये वचन? कछुए ने। किसको कहा? हंसौ, दोनों हंसों को। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। अब ये वचन किसने कहे? कूर्मः, कछुए ने। किसको? पौरहा, ग्वालों को। जब ग्वाले उसके पीछे पीछे भाग रहे थे तब कछुए ने उन ग्वालों को ये वचन कहे। प्रश्न संख्या 4, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजुषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूर्ण करें। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, अभिनंदति नहीं आएगा, भक्षिष्यामि नहीं आएगा, इच्छामि नहीं आएगा, उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। या हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, श्लोक की प्रथम लाइन, जो हित चाहने वाले अपने मित्रों के वाक्य को नहीं सुनते, नहीं मानते। एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति समः, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम घर पर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे? मारेंगे, खाएंगे। भक्षिष्यामः, खाएंगे। हम घर ले जाकर उस कछुए को खाएंगे। किसने कही थी ये बात? ग्वाले ने, ग्वालों ने, पौरा ने। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायम वदति, कच्छप क्या उपाय बताता है? कच्छपः, कच्छपः उपायम वदति, कच्छप उपाय बताता है कि युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यतम, कि तुम दोनों एक लकड़ी के दंड को अपनी चंचुओं में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठदंड के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा, लटके हुए
कछुए को देखकर पौरः किम अवदन्, पौर अर्थात ग्वाले क्या बोले। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अवदन्, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले हम हो महद आश्चर्यम, अरे अरे बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः कूर्मः मित्रयोः, कछुए कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को विस्मृत्य भूलकर किम अवदत् क्या बोला। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला यूयम भस्म खादता, तुम भस्म खाओ। प्रश्न संख्या 6, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखें। कूर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, कूर्मः कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में अगच्छत चला जाता है। पौरः अकथ्यन वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, ग्वाले कहते हैं कि यदि ये कछुआ गिर गया तो हम इसे खा लेंगे। वयम कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्मः, कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे, एक सरोवर में रहते थे। केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे पर आए। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्मः, कछुआ किसी और स्थान पर जाना चाहता था, या कछुआ अन्यत्र किसी और स्थान पर गन्तुम् इच्छति स्मः, उसकी इच्छा किसी दूसरे स्थान पर जाने की थी। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले उसके पीछे भागे। कूर्मः आकाश पतितः पौरः मारितश्च, जो वो कछुआ था वो आकाश से पतितः गिर गया, पौरः मारितश्च, ग्वालों ने उसे मार दिया। वयं श्वः मतस्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरः अकथ्यन्, हम सब श्वः अर्थात आने वाले कल, अगले दिन, नेक्स्ट डे, मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुए आदि को मारिष्यामः मारेंगे, इति धीवरः अकथ्यन ऐसा उन मछुआरों ने कहा। अब इसे क्रम के अनुसार हम लगाएंगे। सबसे पहले कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्मः, कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। अब तालाब में रह रहे थे तो वहां पर मछुआरे आए। केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे उस सरोवर के किनारे पर आए और उन्होंने क्या कहा, वयम श्वः, हम कल आकर मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुओं को मारिष्यामः इति धीवरः अकथ्यन्, ऐसा उन धीवरों ने कहा। इसके बाद क्या हुआ, अब जब उस कछुए को बात पता लगी तो उसने कहा कि मैं किसी और स्थान पर जाना चाहता हूँ। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्मः, अब वो जो कछुआ था वो किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। कूर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्, अब कछुआ जो था उसने क्या किया, हंसों की सहायता से वो आकाश मार्ग में चला गया। इसके बाद क्या हुआ, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्, जब वो आकाश मार्ग से जा रहा था तो लकड़ी पर लटके हुए उस कछुए को देखकर ग्वाले उसके पीछे भागने लगे। पौरः अकथ्यन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, और चिल्लाने लगे, ग्वाले कहने लगे हम यदि ये कछुआ गिर जाए तो इसे खा लेंगे या खाएंगे। अंत में
कूर्मः आकाशपतितः पौरः मारिताश्च। कछुआ जो था वो आकाश से गिर गया और ग्वालों ने उसे मार डाला। प्रश्न संख्या 7। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजुषातः अर्थात इस मंजुषा से, ये जो मंजुषा दी गई है, इस मंजुषा से पदानि चित्वा पदों को चुनकर, इस मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। अब कथा ध्यान से सुनेंगे। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक काकाः वसन्ति समाः। अनेक काकाः, अनेक कौवे वसन्ति समाः रहते थे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि स्म शब्द का प्रयोग जब किया जाता है तो वर्तमान काल अर्थात लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। वर्तमान काल में जब स्म का प्रयोग कर दिया जाता है अर्थात लट लकार के साथ स्म का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो भूतकालिक क्रिया बन जाती है। यदि यहाँ पर वसंती आ जाता तो रहते हैं, परंतु स्म लगने के कारण यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया। अब ये भूतकाल की घटना हो गई। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति समाः। एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्। तस्य उस वृक्षस्य वृक्ष के एकः एक सर्पः सर्प अपि अवसत् भी अवसत रहता था। उस वृक्ष के एक सर्प भी रहता था। कहाँ पर रहता था? पोटरे, खोगर में, यानी कि खोटर में। जो वृक्ष के अंदर एक छेद होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी वृक्षों में छेद हो जाता है और उसमें पक्षी रहने लग जाते हैं। उसी प्रकार एक कोटर, उसमें एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, काका नाम कौवों की अनुपस्थितौ ना रहने पर काका नाम शिशून खाद्य समा, वह कौवों के बच्चों को खा जाता था। कौन? सर्पः, सर्प उनको खा जाता था। काका, वो जो कौवे थे वो सभी आसन्न थे। क्या थे? दुखी, दुखितः, दुखितः आसन्न, सभी कौवे दुखी थे। तेषु एकः, उनमें एकः एक, वृद्धः काकः, तेषु एकः काकः अपायम्, तेषु उनमें एक काकः उपायम्, एक कौवे ने, कैसे कौवे ने? वृद्धः, वृद्ध कौवे ने, अपायम, उपायम, उपाय क्या किया? अचिंत्यत, सोचा। उनमें से एक वृद्ध कौवे ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? वृक्षस्य जलाशयः आसीत्, वृक्ष के जलाशय था, वृक्ष के जलाशय था, क्या था? समीप, समीप में, वृक्ष के समीप में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहां एक राजकुमारी स्नान के लिए आगच्छति, आती, आगच्छति समा, आती थी। यदि यहाँ पर आ जाता आगच्छति तो आती है, परंतु स्म लगने के कारण ये
भूतकालिक क्रिया हो गई, तो यहाँ पर वो अर्थ हो जाएगा आगच्छति स्मः। कहाँ पर? आती थी स्नान करने के लिए, जलाशयम, जलाशय, जलाशय में स्नान करने के लिए आती थी। शिलायां स्थितम तस्य आभरणम, शिला अर्थात पत्थर पर स्थित रखे हुए, तस्य आभरणम, उसके, किसके? राजकुमारी के। आभरणम अर्थात आभरणम जो आभूषण, आभरण अर्थात कंठाभूषणम, माला, स्वर्ण माला या कोई भी आभूषण आप कह सकते हैं। एकहा का कहा, एक कोआ वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर स्थापित, स्थापित कर दिए। एक कोआ आभरणम क्या करके? लेकर, एक कोए ने उन आभूषणों में से एक आभूषण को लेकर वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए समीपम अगच्छन्, पास आ गए। किसके पास आ गए? वृक्षस्य, वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, तत्र वहां पर जो कोटर थी, उस कोटर में उन्होंने एक सांप को देखा और उसे मार डाला। तत्र ते तम सर्पम, तत्र वहां पर, ते उन्होंने, तम सर्पम उस सर्प को, च अमारयन् मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है, इस प्रकार कहा गया है। उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के द्वारा सभी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। शुभम भवतु। धन्यवादः।